गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में आज हम पढ़ेंगे श्वसन गुणांक आरक्यू। निश्चित, इसकी परिभाषा लेते हैं, निश्चित ताप दाब पर निश्चित भार वाले ऊतक से इकाई समय में रिलीज यानी विमुक्त CO2 तथा अवशोषित O2 के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। यानी RQ इज इक्वल टू विमुक्त CO2 का आयतन अपॉन अवशोषित O2 का आयतन, इसे हम श्वसन गुणांक कहते हैं। श्वसन में उपयोग किए जाने वाले श्वसनीय पदार्थ जिनका RQ का मान अलग अलग होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक वायवीय श्वसन में 1 होता है। C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी। तो यहाँ RQ की वैल्यू अपन देखते हैं तो 6 CO2 प्लस 6 O2 इज इक्वल टू 1। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का वायवीय श्वसन में श्वसन गुणांक क्या होता है? 1 होता है। फैट एंड प्रोटीन का श्वसन गुणांक, फैट एंड प्रोटीन का जो श्वसन गुणांक होता है वो 1 से कम होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक ओलिक एसिड लिया, उसको हमने 51 O2 उसमें यूज हो रहे हैं, 51 O2 यूज हो रहा है और 36 CO2 वहां रिलीज हो रहे हैं। तो 36 CO2 प्लस 51, तो यहाँ जो RQ की वैल्यू क्या होगी, वो 1 से क्या होगी, कम होती है। इसे तीसरी कंडीशन देखते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड का श्वसन गुणांक 1 से अधिक होता है। जैसे कि मैलिक एसिड, 3O2 4 CO2 प्लस 3 H2। तो अब हम RQ की वैल्यू अगर निकालें तो 4 CO2 प्लस 3O2 इज इक्वल टू 1.3 के आसपास हो। तो ऑर्गेनिक एसिड का जो RQ वैल्यू होती है वो 1 से अधिक होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन में RQ का मान अनंत होता है। जैसे C6H12O6 मतलब C2H5OH प्लस 2 CO2। तो यहाँ RQ अपन निकालें तो 2 CO2 अपन O2 की वैल्यू क्या है, 0। तो 2/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये एक चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि श्वसन गुणांक अनंत का होता है, तो या अवायवीय श्वसन का RQ कितना होता है, अनंत। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट, सैक्युलेंट जीरोफाइट में RQ का मान, सैक्युलेंट जीरोफाइट में RQ का मान 0 होता है। देखो कैसे, सैक्युलेंट पौधे जैसे आपने कहा कि नागफनी या क्रैसुलेसी कुल के पादप एवं एंथ्रोसाइनिन वर्णक युक्त पौधों में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। इन पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं, क्योंकि सैक्युलेंट जीरोफाइट में दिन के अंदर में स्टोमेटा बंद रहते हैं, रात्रि को स्टोमेटा खुलते हैं, स्कैटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। तो ऑक्सीजन के अवशोषण से कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण नहीं होता है। रात्रि में ली गई CO2 कार्बनिक अम्ल में समाहित हो जाती है, इसलिए इसमें RQ का मान 0 हो जाता है। तो रात्रि के समय तो इन पौधों में कार्बो ऑक्सीकरण हुआ था,
और दिन के समय डीकार्बोक्सिलेशन होता है। दिन के समय जब मध्यवर्ती अम्लों का पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 व जल का निर्माण होता है, लेकिन दिन में स्टोमेटा बंद होने के कारण मध्यवर्ती अम्लों से निकलने वाली CO2 प्रकाश संश्लेषण में काम आ जाती है, अतः यहां RQ का मान 0 हो जाता है। जैसे देखो C6H बार है O6 प्लस 3O2, यहाँ C4H6O5 प्लस 3H2, यहाँ RQ का वैल्यू निकाल दो 3O2 मतलब CO2 प्लस 3O2, तो CO2 की वैल्यू यहाँ 0 मानते हम, O2 की वैल्यू 3, तो 0/3। जब देखो दो चीजें, जब किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो अनंत आता है, इसलिए वहां पर RQ की वैल्यू इन्फिनिटी थी। किसमें? उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और जब संख्या का भाग किसी 0 में देते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। इसलिए सेक्युलेंट जीरोफाइट में जो RQ की वैल्यू होती है वो क्या आता है? अपन का 0 आता है। इसके लिए रेस्पायरोमीटर, जिससे हम प्रैक्टिकल में श्वसन गुणांक मापी होते हैं, उससे हम RQ की वैल्यू का मेजरमेंट करते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, श्वसन गुणांक किसे कहते हैं, इसकी एक परिभाषा आती है, इसका सूत्र पूछा जाता है कि RQ रिलीज की गई CO2 का आयतन अपॉन ली गई O2 के आयतन के अनुपात को हम RQ कहते हैं। फिर RQ 1, मोर देन 1, लेस देन 1, 0 और इन्फिनिटी, ये 5 प्रकार से हम RQ की वैल्यू का मेजरमेंट